अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर, वेलकम वंस अगेन जावा के एक नए लेक्चर के साथ मैं हूं आरिफ। डियर व्यूअर, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मेथड बनाना, क्लास के एट्रीब्यूट्स बनाना और क्लास के अंदर मेथड को डिफाइन करके उसको एक्सेस करने का तरीका हमने समझा था। आज के लेक्चर के अंदर हम कंस्ट्रक्टर पे बात करेंगे। कंस्ट्रक्टर जो है वो क्या होते हैं और उनको हम कैसे यूज करते हैं, तो आइए उनको हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक न्यू जो है वो प्रोजेक्ट बना लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं कंस्ट्रक्टर। ओके, फिनिश। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SST लैब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। अब कंस्ट्रक्टर होते क्या है, पहले मैं ये कमेंट्स डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। कंस्ट्रक्टर बेसिकली ये होता है कि ये आपकी कोई भी क्लास है, उस क्लास का जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाता है। यानी आपने अगर किसी क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल कोई एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि जैसे ही इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाए तो इस वेरिएबल की कोई वैल्यू आप इनिशियलाइज करवाना चाहते हैं, तो वो क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो जाएगा। यानी आप उस जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू उस वक्त उस वेरिएबल को असाइन होगी जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैं आपको इसको एक एग्जांपल के साथ जो है वो समझा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, पब्लिक क्लास माई क्लास। ओके, देन मैंने क्या किया, इसके अंदर एक वेरिएबल मैंने बना दिया int x। ओके, मैंने इसको कोई भी वैल्यू नहीं दी है, तो ये मेरा इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है। अब मैं इस वेरिएबल को एक्सेस करता हूँ। किससे कैसे एक्सेस करूँगा, मैं इस जो क्लास है इसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के इसको एक्सेस करूँगा। तो मुझे इसको एक्सेस करने के लिए इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, बट मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ तो इसको इस x की वैल्यू को, x वाले वेरिएबल को एक वैल्यू जो है वो असाइन हो जाए। ठीक है, तो ये जो वैल्यू बनेगी ये वैल्यू उसको उस टाइम मिलेगी। तो यहाँ पे देखें, मैं आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ माई क्लास cls क्लास इज इक्वल टू न्यू माई क्लास। ओके, हो गया। अब यहाँ पे ये जो मेरे पास क्लास है माई क्लास, इसका जो है ये ऑब्जेक्ट जो है वो मैंने क्रिएट किया है। तो यहाँ पे इसको स्टैटिक बना देते हैं क्योंकि ये नॉन स्टैटिक है, तो ये स्टैटिक होगा। अब ये पब्लिक स्टैटिक क्लास। अब देखें मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है मैं एक वैल्यू दूंगा x को, तो ये वैल्यू जो है उसको असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए आपने लिखना है पब्लिक। ओके, उसके बाद डायरेक्ट आपने उस क्लास का नाम लिखना है जिसका आपने कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, एज इट इज आप लिखेंगे। तो माई क्लास, ये क्या बन गया, उस क्लास का कंस्ट्रक्टर बन गया। तो ये अगर देखते हैं इनवैलिड में, ये देखें ये कंस्ट्रक्टर जो है, सॉरी इसको यहाँ से कट करें, जिस क्लास का कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं वो उसी क्लास के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो वो आप ये याद रखिएगा कि क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो कहाँ पे आएगा, उस क्लास के अंदर आएगा। तो यहाँ पे हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, और अब इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू 5। अब मुझे यहाँ पे इस वेरिएबल को डायरेक्ट मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर एक्सेस कर लिया। इसके लिए ना तो मुझे कोई ऑब्जेक्ट चाहिए और ना ही जो है मुझे इसको एक्सेस करने के लिए कोई और कोड लिखना है। मुझे सिंपली इस वेरिएबल का नेम, क्योंकि ये इसका कंस्ट्रक्टर है और ये कंस्ट्रक्टर इसी क्लास के अंदर है, तो आप इसको यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो अब मैंने इसकी वैल्यू दे दी x इज इक्वल टू 5। अब जैसे ही ये देखें, यहाँ पर मैं आपको फिर समझा देता हूँ, ये क्लास है हमारी, ये इस क्लास का
कंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ पे इस क्लास का मैंने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये क्या करेगा, इस मेथड को चलाएगा और इसने इसका ये कंस्ट्रक्टर जो है वो बनाना है। तो जैसे ही वो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा, मतलब इसका कंस्ट्रक्टर जो है वो बनेगा, तो वो इसकी जो जो ऑब्जेक्ट इसका बनेगा वो क्या करेगा कि जैसे इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा वो इसकी x की वैल्यू को जो है वो 5 कर देगा, यानी उसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा और कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी कोड आपने लिखा होगा वो इस पे अप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5। तो एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास, ये क्या करता है कि वैल्यू को जो क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर आपने जो वैल्यू दी होती है, जो आपने कोड दिया होता है, ये उसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो ये क्या करेगा कि ये जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है कि x इज इक्वल टू 5। तो ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट इस क्लास की जो है को जो है वो क्या कर देगा, इनिशियलाइज करवा देगा। तो जैसे ये कॉल होगा ये ऑब्जेक्ट जो है वो रन होगा और ये उस क्लास की वैल्यू को इनिशियलाइज करवा देगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्टर हम क्यों यूज करते हैं, उसके क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाने के लिए, इनिशियल वैल्यूज देने के लिए, अगर हमने कोई वैल्यू नहीं दी है। चलिए तो अब इसको यहाँ पे मैं चेक करने के लिए यहाँ पे मैं SOUT तो CLS डॉट x, अब देखें मैं इस x की वैल्यू को जो है वो एक्सेस करता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ। तो देखें क्या वैल्यू प्रिंट होती है। तो आप इसको यहाँ पे रन करें तो ये देखें वैल्यू 5 प्रिंट हुई है। तो जब हमने क्लास का ये वेरिएबल बनाया था, ये एट्रीब्यूट बनाया था, उस टाइम हमने इसको कोई वैल्यू नहीं दी थी। तो ये 5 वैल्यू इसको कहाँ से मिली, इसके कंस्ट्रक्टर से मिली। तो जैसे ही आप इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस क्लास के ऑब्जेक्ट को उसने इनिशियलाइज करवा दिया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट, अब देखें मैं यहाँ पे सिंपली आपको समझाने के लिए डॉट दोबारा से लगाता हूँ। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को जैसे ही कॉल किया, देखिए मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे ही डॉट लगाया तो उसने उस क्लास के एट्रीब्यूट की लिस्ट मुझे बता दी। तो उसका एक ही एट्रीब्यूट था, वो x था। तो ये देखें इसके साथ ये आइकन आ रहा है, इसका मतलब है ये इसका एट्रीब्यूट है। अब ये x जो है ये उस क्लास का एट्रीब्यूट है, उसने एक्सेस किया है। तो जैसे ही मतलब आप इसको एक्सेस करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, तो इसने इसके तमाम जो वेरिएबल्स हैं उनको एक्सेस किया है। बट एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो इसके एट्रीब्यूट को एक्सेस तो करेगा, लेकिन वो अगर इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है कोई भी वैल्यू या कोई भी डेटा, कोई भी एट्रीब्यूट इनिशियलाइज हुआ पड़ा होगा तो वो उसको इनिशियलाइज कर देगा। इस तरह जो है मैंने क्या किया कि कंस्ट्रक्टर के जरिए जो क्लास का एट्रीब्यूट था उसको मैंने इनिशियलाइज करवा दिया। तो इसको यहाँ पे मैंने ऐसे एक्सेस कर लिया। अब आते हैं आगे। आगे ये है कि आप जो है जो वैल्यू है अगर वो आप यहाँ पे नहीं देना चाहते, वो आप एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट देना चाहते हैं, तो आप इस क्लास को पैरामीटर के जरिए भी दे सकते हैं। इस कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर के जरिए भी वैल्यू दे सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट y। अब यहाँ पे मैं एक वैल्यू देता हूँ वही वाली y, और यहाँ पे जो है मैं x इज इक्वल टू y कर देता हूँ। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये इस y को ये वैल्यू पास करेगा और ये वैल्यू कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, ये y वाली वैल्यू x को दे देगा और इस तरह x जो इनिशियलाइज हो जाएगा, जैसे आप मेथड के अंदर करते हैं। तो ये देखें फिर भी हमारी वैल्यू जो उस कंस्ट्रक्टर को मिल गई है। इसी तरीके से आप एक जो आपका क्लास का कोई भी जो है एट्रीब्यूट है, अगर वो ज्यादा एट्रीब्यूट है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है एक एट्रीब्यूट रख दिया एज और दूसरा जो है यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग टाइप का एक रख दिया नेम, ओके हो गया। अब देखें यहाँ पे जो है क्या करते हैं, इंट y एंड स्ट्रिंग n। तो यहाँ पे हम ये करते हैं कि नेम इज इक्वल टू n एंड एज इज इक्वल टू y फॉर एग्जाम्पल, ओके हो गया। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे क्या करूंगा, मेरा पहला वैल्यू इंटीजर टाइप का है तो मैं इसको देता हूँ यहाँ पे 25 और उसके बाद मैं इसको स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल दूंगा। उसके बाद अब यहाँ पे देखें मैं इसको अगर प्रिंट करूं तो CLS डॉट देखें अब दो वेरिएबल आ गए, नेम ओके प्लस स्पेस बता देते हैं
प्लस ओके। अब देखें, आप इसको रन करें तो ये देखें हमारे ये दोनों चीजें जो है वो एक्सेस हो गई हैं। तो कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है कि एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट उस क्लास के एट्रीब्यूट्स को जिसका आपने वो क्रिएट किया होता है कंस्ट्रक्टर, उसको वैल्यू इनिशियलाइज करवा देता है। इस तरह आप जो है किसी भी क्लास के अंदर वेरिएबल्स बना सकते हैं और कंस्ट्रक्टर के जरिए आप उसको इनिशियलाइज करवा सकते हैं। अब मैं आपको इसकी छोटी सी जो है वो एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये यूज, यानी यहाँ पे तो हमने इसका इंट्रोडक्शन लिया है, इसको समझा है ये कैसे होता है। अब इसका यूज कहाँ कहाँ पे हो सकता है और क्यों ये बनाया जाता है। देखिए, आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आप उस सॉफ्टवेयर की एक स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर आपने बहुत सारी चीजें जो वो रख रखी हैं। फॉर एग्जांपल आप उस स्क्रीन के ऊपर जो है आपने एक टेक्स्ट बॉक्स लगाया हुआ है जिसके अंदर यूजर ने अपना नेम जो है वो क्या करना है, प्रिंट करना है। यूजर ने नेम एंटर करना है और उसको आपने सेव करवाना है। तो जैसे ही आपको सॉफ्टवेयर चलेगा एट द टाइम ऑफ रन, यानी फर्स्ट टाइम जब रन होगा तो उस टेक्स्ट फील्ड को खाली होगी। आप ये चाहते हैं कि जैसे ही मैं सॉफ्टवेयर को रन करूं, ठीक है, तो ये जो मेरी टेक्स्ट फील्ड है उस टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो है एक जो है वो वर्ड लिखा हुआ है, प्लीज एंटर नेम। तो आप क्या करेंगे, जिस क्लास के अंदर आपने वो टेक्स्ट फील्ड यूज किया है उसको उसका एक जो है क्या बना देंगे, कंस्ट्रक्टर बना देंगे। कंस्ट्रक्टर के अंदर आप वो वैल्यू देंगे, ठीक है, और वैल्यू जैसे ऑब्जेक्ट वो क्लास क्रिएट होगी उसका वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के टाइम आप उसको वो वैल्यू इनिशियलाइज करवाएंगे और वैल्यू वो टेक्स्ट फील्ड को पास कर देंगे, तो वो वैल्यू आपकी उस टेक्स्ट फील्ड में शो हो जाएगी। तो इस तरह हमें जो है इनिशियल वैल्यूज देने के लिए जो है हम जो कंस्ट्रक्टर है उसको यूज करते हैं। इसी तरह से आपके जो एक इंटरफेस के ऊपर जो आपके कंपोनेंट है, टेक्स्ट फील्ड हैं, बटन लगे हुए हैं, ठीक है, जैसे आप ये चीजें देख सकते हैं। तो अब देखें इनकी एक पोजीशन है, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस को यूज करके स्क्रीन के ऊपर जो है इनकी एक पोजीशन बनी हुई है कि इसका वाई एक्सेस क्या है, एक्स एक्सेस क्या है। तो इनकी भी आप इनिशियल वैल्यू जो है वो कंस्ट्रक्टर में दे सकते हैं। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा हमारे आगे काम आएगी। तो आई होप कि आपने कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।